एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और हम लोग यहां पर 1 और 2 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आज हम लोग 1 और 2 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का पहला वह कौन सा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है और राज्य का यह पहला जिला होगा जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची जिला है। चलिए, यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य के रांची जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। यह धूम्रपान मुक्त होने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला नियंत्रण समन्वय समिति में हुए फैसले के बाद तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा 2003 के सेक्शन 4 के तहत जिले को धूम्रपान मुक्त किया गया है। इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना मना है। तो रांची ऐसा पहला जिला है जिसे राज्य का पहला धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो अब यहाँ पर रांची जिला आया है, तो रांची जिले के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। रांची जिले की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1899 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1899 ईस्वी में रांची जिले की स्थापना हुई थी। और रांची का जो पुराना नाम था वो क्या था? लोहरदग्गा था। क्या था? पूर्व में पहले वर्ष 1899 से पहले इसका नाम जो था वो क्या था? लोहरदग्गा था। और 1899 में इसका नाम एक छोटे से गांव के नाम पर परिवर्तित कर रांची रखा गया था। तो इसका पूर्व में नाम क्या था? लोहरदग्गा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? झारखंड राज्य में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में स्थापित किया जाएगा। रांची जिले में स्थापित किया जाएगा कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर रांची में कहाँ पर स्थापना की जाएगी वो डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल सदर अस्पताल रांची को बनाया जाएगा। रांची के सदर अस्पताल में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। अभी राज्य में सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो कोविड-19 के लिए रिम्स रांची है, जिसमें 218 कोविड-19 बेड हैं। और इस जो नया अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, इसमें कुल 260 बेड होंगे सदर अस्पताल रांची में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल जो स्थापित किया जाएगा वो रांची जिले में स्थापित किया जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस योजना का शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन सभी योजनाओं की शुरुआत हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो ये है फूलो छानो योजना, पलाश ब्रांड और आशा योजना। ये तीनों योजनाओं की शुरुआत की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये योजनाएं क्या हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। मैं एक डिटेल्स पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इन सभी योजनाओं के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 17 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार के संसाधनों से जोड़ने के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा की शुरुआत की है। ठीक है, आशा अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की शुरुआत की है।
ठीक है। जो महिलाएं गांव में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में होती है, वो हड़िया और दारू बेचकर अपना जो है वो इनकम बनाती है। सोर्स इनकम का जो स्रोत है उनका वो है। तो उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है और ये योजना है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। और अगला जो योजना है वो यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड की भी शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को बाजार में ब्रांड के तौर पर बाजार में बेची जाएगी। ठीक है, उनको एक ब्रांड मिल जाएगा और यहाँ पर वो जो वस्तुएं होंगी वो ब्रांड के तौर पर यहाँ पर जो है बेची जाएंगी मार्केट में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ये चर्चा में है क्योंकि इनका हाल ही में यहाँ पर पुण्यतिथि मनाया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा का। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2010 में। कब किया गया था? वर्ष 2010 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। सारी डिटेल्स तो यहाँ पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा इनका जीवन काल रहा है और बहुत सारी उपलब्धियाँ रही हैं। तो हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि 23 सितंबर को मनाई गई है। उनका जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ था एवं उनका देहांत जो हुआ था 30 सितंबर 2011 को हुआ था। उन्हें आर.डी. मुंडा के नाम से पूरी दुनिया जानती है। उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को वर्ष 2010 में यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, राज्य में चारा गार्डन, ठीक है, चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में चारा गार्डन की शुरुआत की गई है। ठीक है, कहाँ पर की गई है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के गार्डन में परिसर में चारा गार्डन की शुरुआत की गई है। अब ये चारा गार्डन क्या है, चलिए इसके बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है कि चारा यहाँ पर गार्डन का उद्घाटन किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो चारा जो होता है वो पशुओं को खिलाया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज परिसर में चारा गार्डन की शुरुआत की गई है। लगभग 350 वर्ग मीटर में फैले इस गार्डन में 50 प्रकार के वार्षिक, बहुवार्षिक और वृक्ष प्रजाति की उन्नत चारा फसलें लगाई गई है। गार्डन में गोवंश, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि के खाने लायक नेपियर चारा, मकई, गिन्नी, घास, जई, खेसारी, बकेन आदि चारा फसलें हैं। कोई भी पशुपालक, किसान, उद्यमी इस गार्डन का भ्रमण कर चारा फसलों की उन्नत प्रभेदों को और तकनीकों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो पशुओं के जो विभिन्न प्रकार के चारा हैं उनको यहाँ पर उगाया गया है और लगाया गया है इस गार्डन में। और कोई भी किसान जो है यहाँ पर जा सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न तरह के जो चारा उपलब्ध हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर किसानों को जानकारी मिल पाएगी। तो ये चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में की गई है। तो अब यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया है, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 26 जून 1981 को की गई थी। कब की गई थी? 26 जून 1981 ईस्वी को बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में जो वाइस चांसलर हैं वो कौन है? डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह है। कौन है? डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह है, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और इसका कैंपस जो स्थित है वो रांची में स्थित है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किनका निधन हो गया है जो बीसीसीआई पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल अंपायर रहे थे? हाल ही में किनका निधन हो गया है जो बीसीसीआई पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल अंपायर रहे थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है एम.एस. रहमान। कौन है? एम.एस. रहमान है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वे बीसीसीआई पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल अंपायर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बीसीसीआई पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठतम स्टेट पैनल अंपायर एमएस रहमान का निधन 74 वर्ष की उम्र में हो गया है। झारखंड राज्य के जमशेदपुर के निवासी थे। वे बिहार एवं झारखंड में वह अपनी प्रतिभा और अच्छे स्वभाव की वजह से बहुत लोकप्रिय थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में एमएस रहमान का निधन हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 14वें स्थान पर रहा है निर्यात तत्परता सूचकांक में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड देश भर में 14वें स्थान पर रहा है इस सूची में। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड 14वें नंबर पर रहा है। इस सूचकांक में अधिकतर तटीय राज्य ऊपर के पायदान पर हैं। पड़ोसी बिहार तीसरे नंबर पर है और दिल्ली, गोवा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य झारखंड की जो है उनसे बेहतर रैंकिंग है। इस रैंकिंग में गुजरात पहले पायदान पर और महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर, तमिलनाडु तीसरे पायदान पर एवं उड़ीसा, कर्नाटक, केरल पहले टॉप 10 राज्य में शामिल हैं। तो यहाँ पर झारखंड राज्य जो है वो कितने स्थान पर रहा है? 14वें स्थान पर रहा है निर्यात तत्परता सूचकांक में। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग का सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में देश की भरोसेमंद टाटा स्टील लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, 105वां, 108वां, 113वां या फिर 125वां। तो आपको कमेंट करके बताना है कि टाटा स्टील लिमिटेड ने कौन सी अपनी स्थापना बनाई है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारा यहाँ पर हर सैटरडे को जेपीएससी प्रीलिम्स का जो है पेपर 1 और पेपर 2 के ऑनलाइन लाइव टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ भुगतान करने हैं, ठीक है। सुबह यहाँ पर 9:30 बजे से लेकर 12:30 तक टेस्ट होती है और शाम के 7 से शाम के 10 बजे, रात के 10 बजे तक टेस्ट होती है इवनिंग वाली बैच में। तो आप किसी भी एक बैच से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर भुगतान करना है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से पे कर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप सेंड करिएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं।